गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। आई अंडरस्टैंड लाइफ में बोरियत बहुत आ गई है। क्यों एक ठहराव सा आ गया है, वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो एम है वो सर्टेनिटी पे नहीं है। हमें समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करना चाहिए। हालांकि लाइफ वैसे ही चल रही है, लाइफ वैसे ही दौड़ रही है, लेकिन एक ठहराव आया है लाइफ में। इसलिए आया है क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि आगे का जो टारगेट है वो क्या है, कैसे है। तो आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से मैं श्योर हूँ कि एग्ज़ाम अगले 2-3 महीनों में तो नहीं होना। कुछ चमत्कार हो जाए भगवान का तो वो बात अलग है, पर अगले 2-3 महीनों में एग्ज़ाम नहीं होगा। तो टारगेट है जनवरी। सब कह रहे हैं कि जनवरी में एग्ज़ाम होने की संभावनाएं ज़्यादा है। अगर नहीं तो फिर वो एग्ज़ाम जाएगा जून पे। ओवरऑल कंडीशन चाहे कुछ भी रहे, 3 महीने का टाइम हमारे पास है और 3 महीने में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी कवर्ड। अभी हमें ये लग रहा है कि हम क्या करें, बोरियत है थोड़ी सी, हमें समझ नहीं आ रहा। हमारा जो एम है, जिनको पता है अपना एम, जो एकदम से सर्टेन है अपने एम के लिए, उनमें तो कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि अब बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है, या अब एग्ज़ाम अभी नहीं होना है, या बहुत महीनों तक अभी कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। सुबह सुबह अगर 2-3 घंटे की अच्छी पढ़ाई हो जाती है, अगर 4 घंटे की 2-3 घंटे में 2-2.5 घंटे ही कर पाती हूँ, तो उतनी पढ़ाई भी हो जाती है तो माइंड बहुत रिलैक्स्ड रहता है। आज मेरा मूड ऑफ था, समझ नहीं आ रहा था क्यों। शायद रीज़न ये भी है कि वो जो एक अच्छे वाले लेवल की जो स्टडी हो रही थी, मुझे 7 से 8 घंटे निकालने थे स्टडी के, वो नहीं निकल पा रहे। हालांकि पिछले 2-3 दिन से मैं 5-5.5 घंटे की पढ़ाई तो कर पा रही हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा हैंडल नहीं हो पा रही है। देर आर मैनी मोर अदर फैक्टर्स, जैसे एक तो मेरे इंग्लिश वाला जो दोनों चैनल है उनका काम अभी हो नहीं पा रहा है। हालांकि अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छा लोग पसंद भी कर रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। कंटेंट बनाना, उनकी स्लाइड्स बनाना, वो भी थोड़ा सा टाइम लेती है चीज़ें। फिर बच्चे में ही आधा दिन चला जाता है। मेरे पास होल एंड सोल वो 3 घंटे ही होते हैं। जब ये स्कूल जाता है तब मैं फ्रीली फ़ोन का यूज़ भी कर सकती हूँ और मैं पढ़ भी सकती हूँ। लेकिन मेन चीज़ ये है कि उन 3 घंटों को मैं फ़ोन पे अपने मटेरियल को बनाने में और वो कंटेंट बनाने में उतना मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत शांति वाला टाइम है और बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। तो मैं उन 3 घंटों का यूज़ पढ़ने में ही करती हूँ। वो लालच भी पढ़ाई का भी रहता है। दूसरा फिर ये रहता है कि अदर टाइम में मैं गैजेट्स वगैरह का यूज़ बच्चे के सामने कम से कम यूज़ करना चाहती हूँ। इवन मैं अगर मैं पढ़ भी रही हूँ यूट्यूब पे भी, तो मैं उनको उसको यही कहती हूँ कि ये मेरे टीचर्स हैं, तो ये मुझे क्लास देते हैं, मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, ये मुझे यहीं पे क्लास दे देते हैं। तो ऐसा करके वो फिर कहता है अच्छा जी ये आपके टीचर है क्या, और मुझे पूछता और है कि आज आप पढ़ नहीं रही क्या, मैडम टीचर से पढ़ लो, मैडम से पढ़ लो आप, मैं टीवी देख लेता हूँ, या मैं कुछ XYZ ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। मतलब समझदार भी है। लेकिन मैं उसके सामने और जैसे स्लाइड्स वगैरह बनाना और ये सारे काम में उसके सामने मैं कर नहीं पाती। फिर सुबह शाम का टाइम है वो कामों में ही चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ चीज़ें, तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। बट मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं बच्चे के सामने गैजेट्स वगैरह का यूज़ कम से कम करूँगी, तभी वो फिर नहीं करेगा हमें परेशान गैजेट्स के लिए। तो ये चीज़ें, अगर सारी चीज़ें ओवरऑल साथ में लेके चलनी है तो बहुत डिफ़िकल्टी आ जाती है। और ये फिर करके मेरा मूड भी बहुत ऑफ हो गया। मुझे कुछ भी करने का मन नहीं था, ना पढ़ने का मन था, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई तो अपनी कैसे तैसे मैं अपने मन को मार के या उसको मना के कैसे भी हैंडल कर लेती हूँ। बाकी चीज़ों में मुझे बहुत दिक्कत आती है। कि अंत
अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह है जहां पर एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं। वह बताओ कौन सा होता है? अरे थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2006 में पूछा गया था। अंतरिक्ष मेहमानों की जो सबसे पसंदीदा जगह है ना, जहां पर एक दशक में यानी कि एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं, वो बताओ अपने कहां पर होता है? क्या अपने ढूंढाड़ अंचल होता है, क्या वागड़ अंचल होता है, क्या हाड़ौती अंचल होता है, या बताओ थार का रेगिस्तान वाला अंचल होता है? तो ध्यान रखना, एक दशक में 9 बार उल्कापिंड बताओ कहां पर गिरे। लो जी, शहंशाह भी आ गए हैं। अब इनकी सेवा चाकरी शुरू। 2-3 घंटे खूब हमें बातों से इतना बोलता है ना ये, मतलब चुप ही नहीं होता जब इसका रेडियो स्टार्ट होता है। लेकिन अच्छा भी है, मैं इसको कभी बोलने से टोकती नहीं हूँ जब तक ये कुछ अलग या ख़राब ना बोले, जहाँ टोकना ज़रूरी होता है। तो बच्चा जितना बातूनी होता है, जितना वो ज़्यादा बोलता है, वो अपने आप को उतना ही एक्सप्रेसिव बना लेता है और इन फ्यूचर आपसे चीज़ें हाइड नहीं करता है, छुपाता नहीं है। जितना आप उनसे बातें करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन इनको टोकना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ हमें लगता है कि 10 जने बैठे हैं और वहाँ पे वो बोले जा रहा है, तो थोड़ा-सा उसको वहाँ पे स्टॉप करना ज़रूरी है। या कुछ भी वो भद्दा या अभद्र बोलता है तो भी हमें थोड़ा-सा उसको टोकना ज़रूरी है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो बच्चे आजकल के काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो समझते हैं चीज़ें। बस हमारा काम है उनको समझाते जाना, और ख़ुद जब हम ऐसी कोई गलत चीज़ें नहीं करेंगे तो बच्चा भी उनको नहीं करता है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम पूरे दिन फ़ोन पे लगे रहें और फ़ोन के सामने बैठे रहें, फ़ोन देखते रहें, वीडियोज़ देखते रहें और फिर बच्चों को हम टोकें कि ऐसा नहीं करना है, तो वो आगे जाके उनके लिए उनकी साइकोलॉजी पे बहुत गंदा उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में गलत आदतें ना आए, कुछ भी गलत वो ना करें, तो उसके लिए पहले सुधार हमें अपने आप में लाना होगा। पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा, उन कमियों को दूर करना पड़ेगा, तब जाके बच्चे उन चीज़ों को फॉलो करने से बचते हैं। शाम के बज गए 4, हालांकि मैं बैठ रही थी 3 बजे ही, लेकिन फिर यूवी का कुछ रीज़न हो गए थे एक आधे, मतलब वो मेरे पास बैठ जाओ ऐसा करके उसके साथ बातों में ही आधा पौना घंटा और निकल गया मेरा। एनीवे मैं फिर से बैठ गई हूँ पढ़ाई के लिए और अभी मैं पढ़ रही हूँ इकोनॉमिक्स में ऊर्जा वाले टॉपिक के एमसीक्यूज़ जो 2-3 दिन पहले मैंने शुरू किए थे वही चल रहे हैं। बस अब लास्ट वो एक आधे दिन के और बचे हैं, कर लेती हूँ तो माइंड सेटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि मेरा एम है एग्ज़ाम को कैसे भी क्रैक करना, भले ही ना हो लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि इसमें कहीं कोई चूक ना रहे। जब एक एम लेके चले हैं तो उस काम को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। उसमें हार या जीत कुछ भी रहे रिज़ल्ट, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मुझे न हार से डर है न जीत से मुझे कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खुशी होने वाली है, बस एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहता है हमें। शाम के सारे घर के काम ख़त्म कर दिए हैं। आज घी बनाया था। घी प्रोसेस मैंने आपको पहले भी एक आधी बार शेयर किया है ब्लॉग्स में। हाथ से ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। क्रीम जो भी है उसको एक दिन में फ्रिज से बाहर रख देती हूँ तो अपने आप ही बहुत अच्छे से उसका घी है वो अलग हो जाता है। फिर उसको थोड़ा सा चर्न करना होता है और एक आधी बार पानी से निकालना होता है, एंड दैट्स ऑल। इसी बीच हो गई बारिश शुरू, दिखाती हूँ चलिए आपको। छाता ले लूं क्या? ले ले। एकदम मस्त वाला माहौल हो गया था, लेकिन उमस बहुत कर दी है।
और यहाँ मैं अंदर अपने रूम में बैठ के पढ़ती हूँ तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है। मीन्स एकदम पसीने में हम लथपथ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ करना है तो करना ही है, क्योंकि ऐसे हमारे हॉल में लगा है और वो सिर्फ हॉल को ठंडा करता है, और जो भी हॉल में बैठ रहे हैं या सो रहे हैं बस उन्हीं के लिए ये फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर मैं रूम में बैठी हूँ तो यहाँ पे फ़ैन भी है तो वो एकदम लू फेंकता है। लेकिन फिर भी चलो, अपना जो एम है उसको तो हमें करना ही करना है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं और फिर जाके कुछ अच्छा अचीव कर पाते हैं अपनी लाइफ में। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छी बातों के साथ, लेकिन आप अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, उसको जारी रखें और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और जब भी बोरिंग फील करें तो मेरे वीडियोस देखिए। एनीवे, जय श्री राम, राधे राधे, बाय।